नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी लंबी, खुशहाल और मकसद से भरी जिंदगी कैसे जी पाते हैं? आज हम एक बहुत ही पुराने जापानी रहस्य इकिगाई की कला में गहराई से उतरेंगे और हो सकता है कि इसी में उस सवाल का जवाब छिपा हो। देखिए, बात सिर्फ ज्यादा जीने की नहीं है, बल्कि उस जिंदगी को पूरी जिंदादिली और खुशी के साथ जीने की है। दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें ब्लू जोन्स कहते हैं, जहां ऐसा जीवन बहुत आम है। आज हम उनके सबसे बड़े और शक्तिशाली रहस्यों में से एक पर से पर्दा उठाएंगे। हमारी ये खोज शुरू होती है जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा से। ये जगह दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल की उम्र पार कर चुके लोगों का घर मानी जाती है। यहाँ के बुजुर्गों के पास हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है, और ये सबक सिर्फ उनके खाने पीने के बारे में बिल्कुल नहीं है। रिसर्चर्स ने जब वहां जाकर देखा तो जो पाया वो सच में हैरान करने वाला था। हाँ, ये बात सही है कि उनका खाना पीना बहुत सेहतमंद होता है, लेकिन असली राज तो कुछ और ही था, कुछ बहुत गहरा। उन्होंने देखा कि ओकिनावा के लगभग हर इंसान के पास जीने की एक साफ वजह थी। वो लोग कभी भी पूरी तरह से रिटायर होते ही नहीं, बल्कि हमेशा एक्टिव रहते हैं, अपने समाज में कुछ न कुछ करते रहते हैं और एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े रहते हैं। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना, कि जिंदगी में एक मकसद का होना आपको शारीरिक तौर पर भी जिंदा रख सकता है। मतलब ये सिर्फ अपनी जिंदगी में साल जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने हर साल में जिंदगी जोड़ने के बारे में है। तो आखिर ये जादुई चीज है क्या, जिसे हम मकसद या जीने की वजह कह रहे हैं? जापानी संस्कृति में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, इकिगाई। इकिगाई, ये सुनने में जितना आसान लगता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ सुबह उठने की एक वजह नहीं है, ये उस चीज को खोजने के बारे में है जो अंदर से जोश जगाए, जो एनर्जी दे और जो जिंदगी को एक मतलब दे। समझिए कि ये एक कंपास की तरह है जो हर दिन हमें सही रास्ता दिखाता है। तो सवाल ये है कि कोई अपनी इकिगाई कैसे ढूंढ सकता है? ये मॉडल इसे समझने में हमारी मदद करता है। हमें बस खुद से ये 4 सवाल पूछने हैं। मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस काम में अच्छा हूँ? दुनिया को मुझसे क्या चाहिए? और किस काम के लिए मुझे पैसे मिल सकते हैं? आपकी इकिगाई ठीक वहीं मिलती है जहां ये चारों गोले एक दूसरे से मिलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा बढ़ई जिसे लकड़ी का काम बहुत पसंद है, वो सुंदर फर्नीचर बनाने में माहिर भी है, लोगों को अपने घरों के लिए उस फर्नीचर की जरूरत भी है और वो उसे बेचकर अपनी रोजी रोटी भी कमाता है। वो इंसान अपने इकिगाई जी रहा है। पर ये सिर्फ नौकरी या करियर के बारे में नहीं है, ये हर दिन एक मकसद खोजने के बारे में है। चलिए अब ये समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, इसे असल जिंदगी में जिया कैसे जा सकता है। ये तुलना इकिगाई के फलसफे का सार है। हमारी आज की दुनिया हमें हमेशा बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागने और हर वक्त बिजी रहने पर मजबूर करती है। इकिगाई ठीक इसका उल्टा है। ये हमें थोड़ा धीमा होने, शांति खोजने और रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने के लिए कहती है, जैसे सुबह की एक कप चाय या दोस्तों के साथ थोड़ी देर बात करना। ये एक जापानी कहावत है जो इकिगाई की सोच को बहुत खूबसूरती से बताती है। इसका मतलब है बिना किसी तनाव के सब्र और लगन से लगातार काम करते रहना। हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है, बस चलते रहना जरूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट है हारा हाचिबू, ये खाने से शुरू होता है। ये हमें याद दिलाता है कि पेट को पूरा ठूस ठूस कर नहीं भरना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये जिंदगी का भी एक बहुत बड़ा सबक है। जैसे हम अपने पेट को जरूरत से ज्यादा नहीं भरते, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी को भी फालतू के तनाव, वादों और चीजों से नहीं भरना चाहिए। संयम में ही सुकून है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी काम में इतने डूब गए कि वक्त का पता ही नहीं चला? शायद पेंटिंग करते हुए या बगीचे में काम करते हुए या फिर कुछ लिखते हुए। बस इसी को फ्लो कहते हैं। जब आपका काम आपकी इकिगाई से मेल खाता है तो ये फ्लो वाली स्टेट अक्सर बनती है। इसमें एक अलग ही तरह का गहरा सुकून मिलता है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान तो नहीं होती है ना? तो जब मुश्किलें आती हैं तब इकिगाई हमारी मदद कैसे करती है? और यही सबसे जरूरी बात है। इकिगाई का ये मतलब नहीं है कि जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि जब परेशानियां आएंगी तो उनसे लड़ने और उन्हें सहने की एक वजह होगी, एक मजबूत अंदरूनी ताकत होगी। इस सोच को एंटी फ्रैजाइल कहते हैं। मतलब आप सिर्फ मुश्किलों से बचते नहीं, बल्कि उनसे और भी मजबूत होकर निकलते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन सोने से जोड़ा जाता है। वो दरारें उसे और भी सुंदर और कीमती बना देती हैं।
तो मुश्किलों को स्वीकार करें, शिकायत न करें और बस चुपचाप आगे बढ़ते रहें। जब आपके पास खुद से भी बड़ा कोई मकसद होता है ना, तो निजी तकलीफें और परेशानियां थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। आपका मकसद आपको हर मुश्किल से पार पाने की हिम्मत देता है। तो अब सबसे काम के सवाल पर आते हैं। हम अपनी इकिगाई को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे, इसे विकसित कैसे करें? ये शायद सबसे जरूरी सीख है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपने सच्चे मकसद को खोजने के लिए किसी बड़ी यात्रा पर जाना होगा, लेकिन सच तो ये है कि इकिगाई कोई छिपा हुआ खजाना नहीं है जिसे आप खोदकर निकालेंगे। नहीं, ये एक घर की तरह है जिसे आप हर दिन एक एक ईंट लगाकर बनाते हैं, अपने रोज के कामों और फैसलों से। तो इसे बनाना शुरू कैसे करें? बहुत आसान है, बस ध्यान देना शुरू कीजिए। देखिए कि कौन से काम आपको सच में एनर्जी से भर देते हैं। इस बात पर गौर कीजिए कि लोग आपको किस लिए शुक्रिया कहते हैं, आपकी कौन सी मदद या कौन सा हुनर उनके काम आता है। और हर दिन कुछ ऐसा करने की आदत डालें जो आपको सार्थक लगे, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। किसी पौधे को पानी देने जितना छोटा काम भी चलेगा। याद रखिए, इकिगाई कोई मंजिल नहीं है जहां आपको पहुंचना है। ये एक रास्ता है जिस पर आपको हर दिन चलना है। आपके हर छोटे बड़े काम से आपका मकसद और भी मजबूत होता जाता है। एक मकसद भरी जिंदगी जीने के लिए दुनिया को कुछ दिखाने या साबित करने की जरूरत नहीं है। ये एक शांत, गहरी और स्थिर भावना है जो आपके अंदर से आती है। और अंत में ये हमेशा याद रखिए, आपकी इकिगाई कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे आपको हासिल करना है। वो पहले से ही आपके अंदर है, आपकी जिज्ञासा में, आपकी दयालुता में, उन चीजों में जो आपको हंसाती हैं। बस उसे पहचानने और उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा सींचने की जरूरत है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। आज वो कौन सा एक छोटा सा काम है, कौन सी एक छोटी सी खुशी है जिसे आप पूरे ध्यान और मकसद के साथ करेंगे? इसका जवाब शायद आपकी इकिगाई की यात्रा की शुरुआत हो सकता है।